हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द एडजेसेंट फिगर हमारे पास होगा ये हमारा फिगर जो है ये हमें बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे ये x है, दिस इज EPHO, दिस इज एक्सटीरियर एंगल 70, ये जो डायगोनल है ये एंगल दिया है 40 डिग्री और ये Z एंड दिस इज Y। अब हमें बोला है एक एडजेसेंट फिगर है जो कि HOP है, उसमें हमें क्या करना है, वो एक पैरेललोग्राम है और उसमें XYZ जो दिए हैं वो हमें फाइंड करने और हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी से हमने क्या किया है, वो एंगल फाइंड किया है। अब देखो, जैसे कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम की जो साइड होती है वो पैरेलल होती हैं, और पैरेलल जब लाइन होती है, दो पैरेलल लाइन जब होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन कुछ ऐसे होती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस के बीच से अगर जा रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे फॉर्म होते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास HOPE होप इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है और इसमें क्या होगा, अपोजिट जो साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी, तो HE इज पैरेलल टू PO एंड EP इज पैरेलल टू HO। ये हमें गिवन है कि ये पैरेलल हैं। अब देखिए, अब ये दो लाइन पैरेलल हैं तो कुछ Z की फॉर्म में इस तरीके से हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 40 डिग्री। देखिए ये हमारा z फॉर्म हो रहा है, z की फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू 40 डिग्री, y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y तो आ गया हमारे पास 40 डिग्री। अब देखते हैं कि p कितना, p x और y अब हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड कर लेंगे x और y। देखिए अगर हम इस वाले एंगल को फाइंड कर लेते हैं, O को, HOP को, इसको अगर हम A ले रहे हैं तो ये जो एंगल होगा A वो x के इक्वल होगा। Why? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए A प्लस 70 डिग्री अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, जिसका रीजन होगा लीनियर पेयर एंगल, क्योंकि ये एक लाइन में लीनियर पेयर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि हमें पता है लीनियर पेयर कैसे बनते हैं, जैसे एक लाइन है स्ट्रेट, उसमें इस तरीके से एंगल बना है, तो ये 70 है और ये A है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, लीनियर पेयर। तो अब हम सेम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए हम एंगल A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो A हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री। तो देखिए x की जो वैल्यू होगी, एंगल A इज इक्वल टू एंगल XY, ये हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो जाएंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल x हमारे पास कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अब देखिए, जैसे कि हमें पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए अगर हम इसको देखते हैं, एंगल A प्लस एंगल, ये पूरा जो एंगल है ये, इसको हम ले रहे हैं B, एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लें। तो देखिए A और B जो है, एंगल A और B, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल्स, सॉरी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे पैरेललोग्राम के। तो हमारे पास एंगल A तो हमें पता है कितना है, एंगल A हमारे पास कितना है, एंगल A हमारे पास है 110 डिग्री, तो B को हम फाइंड कर लेंगे। तो B हमारे पास हो जाएगा कितना,
एंगल जो बी होगा वो होगा 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल बी की जो वैल्यू आई वो आई 70 डिग्री। अब देखिए एंगल बी की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई 70 डिग्री। अब हमें पता है एंगल बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये जो पूरा एंगल एच है एंगल एच के इक्वल, और एंगल एच क्या है 40 प्लस जेड, और एच हमने कितना फाइंड किया 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस जेड, जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 डिग्री। तो जेड की वैल्यू हमारे पास आई 30 डिग्री, y की वैल्यू हमारे पास आई थी 40 डिग्री और x की वैल्यू हमारे पास आई थी 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है कि जो फिगर्स हैं, फिगर्स हमें दे रखे हैं GUNS गन्स एंड रन्स, दो फिगर हमें दे रखे हैं, एक गन्स और एक रन्स। तो सबसे पहले हम गन्स को देख लेते हैं, और ये दोनों ही फिगर जो हैं पैरेललोग्राम है, तो इसमें हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहला फिगर जो है हमारे पास गन्स है, तो इसमें हम देख लेते हैं GUNS गन्स, और इसके मेजरमेंट कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। तो अब हमें वी हैव टू फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, तो x एंड y को हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्या होगा, हमें जैसे कि हमें पता है ये गन जो है ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो SN इज इक्वल टू GU एंड GS इज इक्वल टू UN। इसके आगे रीजन जो होगा वो ये होगा कि ये क्या है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या है अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के। अब देखिए SN हमें दे रखा है 26 और GU दे रखा है 3y माइनस 1, तो अब हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, ये हो जाएगा 26, 1 अपनी साइड चेंज करेगा, RHS से LHS में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y, y इज इक्वल टू 27/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 9। अब हम करेंगे SG इज इक्वल टू NU, ये भी अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की और ये भी इक्वल हैं, तो 3x इज इक्वल टू 18, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 18/3 दैट इज 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 6 और y की वैल्यू आई हमारे पास 9। तो ये हमने पैरेललोग्राम की जो कंडीशंस होती हैं उनको अप्लाई किया और x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट फिगर देखते हैं रन्स। दूसरा जो फिगर हमारे पास है वो है रन्स का, उसके जो डायमेंशंस लिखे हुए हैं उसमें है RUNS रन्स, और ये इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं, ये दिया है x प्लस वाई, ये दिया है 16 और ये दिया है 20 और x y प्लस 7। अब देखिए अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब दो डायगोनल हैं पैरेललोग्राम के, और जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल हमारे पास है SU और RN, तो ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इट मीन्स अगर इन्होंने किसी पॉइंट O पे बाइसेक्ट किया हुआ है तो OU इज इक्वल टू SO। O अगर हमने इस पॉइंट को O ले लिया तो OU इज इक्वल टू SO, ये कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की। और फिर RO इज इक्वल टू ON, ये हमारे पास क्यों होगी, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जहाँ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करने के बाद इनके जो पार्ट्स हो जाते हैं वो इक्वल ब्रेक हो जाते हैं,
तो OU हमें दिया है y + 7 और SO हमें दिया है 20, तो y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 20 - 7, दिस इज 13। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। नाउ x हमें फाइंड करना है, तो देखिए RO हमारे पास है 16, ON है हमारे पास x + y। अब y की वैल्यू जैसे कि हम फाइंड कर चुके हैं वो है हमारे पास 13, तो 13 की साइड RHS से LHS में लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 3। x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी 13। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को और क्वेश्चन नंबर 10 को। तो बने रहें आप हमारे चैनल पे इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।